Hey guys, I Neha from Effective IELTS classes welcome you all to the IELTS Band 9 Target series. This is day 2 of Band 9 Target series. कल हमने रीडिंग का एक पैसेज सॉल्व किया था एंड आज हम एक टास्क 2 सॉल्व करेंगे राइटिंग का. Right. So the statement that we have for today is the best way to reduce accidents is to raise the age limit for young drivers and to lower the age limit for elderly ones. क्या कह रहे हैं कि जो सबसे सही तरीका है एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने का वो क्या है, इज़ टू रेज द एज लिमिट फॉर यंग ड्राइवर्स. जो यंग ड्राइवर्स हैं उसकी जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी जाए एंड जो एल्डरली वंस हैं, जो ओल्डर पीपल हैं, उनकी जो है एज को कम कर दिया जाए. डू यू एग्री और डिसएग्री? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? राइट. तो इसमें हमसे सीधा सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा है कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. राइट. कोई एक्सटेंड नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा. करेक्ट. तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो गाइस जो मैं ये सैम्पल आंसर लेके आई हूँ ये थोड़ा बड़ा है, कुछ 450-500 वर्ड्स के बीच में है. इसमें क्या है कि मैंने बॉडी पैराग्राफ ज़्यादा इंक्लूड करे हुए हैं. आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे पॉइंट्स वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बाकी के बॉडी पैराग्राफ्स आप एलिमिनेट कर सकते हैं. राइट. उसी हिसाब से जो कंक्लूजन है वो आप ऑल्टर कर लेना, क्योंकि इसमें फिर मैंने तो सारे पॉइंट्स मेंशन करे हैं जो मैंने पूरा का पूरा ऐसे लिखा है. ओके. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम. क्या कह रहे हैं? इन द क्वेस्ट टू मिनिमाइज रोड एक्सीडेंट्स. क्या कह रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, क्वेस्ट मतलब जो एफर्ट्स डाल रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, वन कंटेंशियस सजेशन इज़ टू इंक्रीज द मिनिमम ड्राइविंग एज फॉर यंग इंडिविजुअल्स वाइल डिक्रीजिंग इट फॉर ओल्डर एडल्ट्स. क्या कह रहे हैं कि एक जो कंटेंशियस सजेशन है, कंटेंशियस सजेशन वो होता है कि जिसके हमारे पास चांसेस हो कि ऑपोजिशन आए, कि मतलब लोग उससे सहमत ना करें. वो क्या है कह रहे हैं कि वो क्या है, इज़ टू इंक्रीज़ द मिनिमम ड्राइविंग एज. वो क्या कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग एज है वो यंग इंडिविजुअल्स के लिए इंक्रीज़ कर दी जाए एंड जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उसके लिए डिक्रीज़ कर दी जाए. राइट. ऑल्दो दिस आइडिया अपीयर सेंसिबल एट फर्स्ट ग्लैंस. हालांकि क्या है कि ये जो आइडिया है पहली बार देखने में सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ सही है, इट इज़ नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. बट ये क्या है, एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन नहीं है. यहाँ से अब मैं क्या कह रही हूँ, अपना डिसएग्रीमेंट दिखा रही हूँ कि मैं स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं कर रही. This essay will explore by a more sophisticated approach focusing on individual abilities and comprehensive safety measures is more effective. ये ऐसे क्या एक्सप्लोर करेगा? मोर सोफिस्टिकेटेड मतलब जो कि बहुत एडवांस्ड हो, जो कि किस पे फोकस कर रही हो, इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी मेजर्स, और कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि सही हैं ड्राइविंग के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी. अब गाइज ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, मैंने क्या करा है, इसको कोमास के साथ स्प्लिट करके लिखा है. दिस ऐसे विल एक्सप्लोर बाय अ मोर सोफिस्टिकेटेड अप्रोच इज मोर इफेक्टिव. वैसे तो ये सेंटेंस क्या है, ये इज़ मोर इफेक्टिव यहाँ भी आ सकता है, लेकिन मैंने इसका ऑब्जेक्ट, जो मैंने इसका लास्ट पार्ट है सेंटेंस का, उसको स्प्लिट कर दिया, साथ में उसकी इलेबोरेशन भी साथ में दे दी कि वाई, कैसे, हाउ, कि जो कि किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा इफेक्टिव है. तो आप भी ऐसे सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करा कीजिए. उसके बाद हम बॉडी पैराग्राफ देख लेते हैं. सो द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ क्या कह रहा है? प्राइमरीली ड्राइविंग सेफ्टी इज़ अफेक्टेड बाय न्यूमरस फैक्टर्स बियॉन्ड एज. क्योंकि मेन तो टॉपिक हमारे पास सेफ ड्राइविंग पे है ना. वो क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंट है, ना कि सिर्फ एज पे. यंग ड्राइवर्स ऑफन लैक एक्सपीरियंस लीडिंग टू हायर एक्सीडेंट रेट्स. वो क्या कह रहे हैं, वो जो यंग वंस हैं वो उनकी एज बढ़ाने को कह रहे थे. तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कि वो ऑफन उनके पास क्या कम एक्सपीरियंस होता है, जिससे जो एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं. इंस्टेड ऑफ रेजिंग द एज लिमिट, वो कह रहे हैं कि एज लिमिट बढ़ाने की जगह मोर इफेक्टिव मेजर वुड बी टू इम्प्लीमेंट ग्रेजुएटेड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम्स. और ज़्यादा जो इफेक्टिव जो अप्रोच रहेगी, जो इफेक्टिव मेजर रहेगा वो क्या रहेगा, वुड बी टू इम्प्लीमेंट ये वाला सिस्टम. अब ये सिस्टम क्या है, विच हैव बीन सक्सेसफुली अडॉप्टेड इन मैनी कंट्रीज, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी अडॉप्ट किया गया है, जो कि सक्सेसफुल भी हो गया है, इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. These systems enable drivers who are young to gain experience incrementally under less hazardous condition. अब ये जो systems हैं, these systems, cohesion and coherence का ध्यान रख रही हूँ मैं, ठीक है. ये क्या करते हैं, enables drivers जो कि young हैं उनको experience gain करने में help करते हैं. अंडर लेस हजार्डस कंडीशन मतलब कंडीशन इतनी खतरनाक कंडीशंस नहीं होती,
दस रिड्यूसिंग एक्सीडेंट रिस्क। उससे क्या होता है कि उसका एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है एंड उससे एक्सीडेंट के जो रिस्क हैं वो भी कम हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अब इस सिस्टम में क्या होता है कि जो नाइट टाइम ड्राइविंग है उसको वो स्टार्टिंग में नहीं करने देते। मतलब ये जो GDL सिस्टम है ना, ये आप जिस कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हो ना वहाँ यही सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे होता है लर्नर्स लाइसेंस देते हैं, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट लाइसेंस देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आपको रात को नहीं ड्राइव करनी एंड जो पैसेंजर्स आपके साथ हो सकते हैं उस पर एक लिमिट होती है कि इतने ही आप पैसेंजर्स अपने साथ कर सकते हो। उसके बाद आपको परमानेंट एक फुल टाइम लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कैन हेल्प यंग ड्राइवर्स बिल्ड एक्सपीरियंस सेफली। The success of GDL systems in these countries demonstrates the effectiveness in improving road safety for new drivers. जो GDL सिस्टम की जो सक्सेस है इन कंट्रीज़ में वो क्या दिखाती है कि ये अच्छा सिस्टम है रोड सेफ्टी के लिए, खासकर कि जो नए ड्राइवर्स हैं, करेक्ट। Next, on the other hand, elderly drivers might encounter physical and cognitive challenges that impair their driving skills. अगर हम दूसरी ओर elderly drivers की बात करें तो एज elderly driver है, मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, और अगर मुझे इसका लेक्सिकल रिसोर्स बढ़ाना है, ड्राइवर्स हु आर ओल्डर, या फिर ड्राइवर्स की जगह हम और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, हम मोटरिस्ट्स भी लिख सकते हैं। मोटरिस्ट्स who are older might encounter physical and cognitive challenges that impair their driving skills. वो क्या कह रहे हैं कि ये जो अपने हैं एल्डरली ड्राइवर्स हैं उनमें क्या हो सकता है कि फिजिकल या कॉग्निटिव कुछ चैलेंजेस आए जो कि मतलब उनकी ड्राइविंग स्किल को इम्पेयर करें, मतलब उसको डिमिनिश करें उनकी जो स्किल है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है फिजिकली भी आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, और कॉग्निटिव कॉग्निटिव मतलब दिमागी, थोड़ा ब्रेन इतनी जल्दी उसका जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाता है, ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। नेवरदलेस इट इज़ नॉट एज itself दैट इज़ problematic but the health conditions related to aging. नेवरदलेस हालांकि ये खाली एज की ही बात नहीं है, इट इज़ नॉट एज itself जो कि प्रॉब्लम की बात है, बट दी हेल्थ कंडीशंस जो कि एजिंग से रिलेटेड है। जैसे मैंने भी बात करी ना कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हम कैसे रिस्पोंड, जो यूथ है आप देखेंगे वो कैसे ड्राइव करते हैं, एंड एक जो ओल्ड पर्सन होएगा उसकी जो ड्राइविंग करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो धीरे धीरे से आराम आराम से चलाता है। रेदर देन लोअरिंग द एज लिमिट यूनिफॉर्मली, वो क्या कह रहे हैं कि रेदर देन इंस्टेड ऑफ कि अब सबकी ही सेम तरीके से एज लिमिट कम करने की बजाय क्या करें, रेगुलर हेल्थ इवेल्युएशंस कर देने चाहिए, ज़रूरी कर देनी चाहिए कि जो टू असेस एन एल्डरली पर्सन ड्राइविंग फिटनेस, ये चेक करने के लिए कि जो ओल्ड पीपल हैं वो उसकी जो ड्राइविंग फिटनेस है क्या वो सही है, कि उसके हिसाब से वो ज़रूरी कर देना चाहिए कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनकी ये चीज़ चेक होनी चाहिए एंड उनके वो लाइसेंस में अपडेट हो जानी चाहिए। कस्टमाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस सच एज प्रोहिबिटिंग नाइट ड्राइविंग और रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट विजन टेस्ट वुड बी मोर इफेक्टिव। अब इसमें क्या है, कस्टमाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, पर्सन टू पर्सन होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन कैसे होता है किसी एज में, कोई कैसे होता है। क्या कह रहे हैं कि जैसे नाइट टाइम ड्राइविंग को प्रोहिबिट कर दीजिए कि उसको कि वो नाइट टाइम में ड्राइव ना कर सके, या फिर जो फ्रीक्वेंट उनकी विजन टेस्ट है, क्योंकि एज के हिसाब से जो हमारी विजन है, विजन की पावर है वो भी कम होती है, तो वो सब चीज़ें कह रहे हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी। This ensures that those who can drive safely continue to do so while identifying and limiting higher risk individuals appropriately. ये क्या इंश्योर करेगा कि जो ड्राइव सेफली कर सकते हैं दे कंटिन्यू टू डू सो, कि वो करते रहे वाइल आइडेंटिफाइंग एंड लिमिटिंग हायर रिस्क इंडिविजुअल्स अप्रोप्रिएटली, कि मतलब जो जिनसे हमें खतरा है, जिनमें कुछ दिक्कत है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो कॉग्निटिव है, कि मतलब उन्हीं के ऊपर ही रोक लगनी चाहिए, ना कि सब पे, करेक्ट। उसके बाद है फर्दर मोर इन्हांसिंग ड्राइवर एजुकेशन। गाइज मेरा ऐसे बड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना, अपना 250-300 वर्ड्स के विद इन आप लिख लेना इसको। इससे आपका क्या है, आपकी वोकेबलरी, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स काफ़ी मिल जाएंगे, कैसे कैसे को लिखते हैं, क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। Furthermore, enhancing driver education and training for all age groups is crucial for road safety. और क्या कह रहे हैं कि जो ड्राइवर की एजुकेशन है उसको सही करना और उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ये क्या है, बहुत ज़रूरी है रोड सेफ्टी के लिए। इम्प्रूविंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू फोकस ऑन डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स, हजार्ड अवेयरनेस एंड द इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन ड्राइविंग कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस एक्सीडेंट्स। क्या कह रहे हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स उनको कंडक्ट करने चाहिए
कि कैसे क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए ड्राइविंग में, हमें कैसे करना चाहिए, कितने दूर से हमें ब्रेक लगाना चाहिए, कितने दूरी से हमें कोई भी गाड़ी को क्रॉस करना है, साइड से कितना हमें रोड से कितना डिफरेंस लेके चलना है, ठीक है, फुटपाथ वगैरह से, मतलब ये सब चीज़ें जो ये टेक्निक्स है, हज़ार्ड अवेयरनेस, मतलब किस चीज़ों से खतरा हो सकता है, एंड द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंसेस का यहाँ मतलब है जो लोग कुछ स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं कि उसका क्या रिस्क हो सकता है ड्राइविंग को लेके, उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ों के ऊपर उनको अवेयरनेस दी जाए तो एक्सीडेंट्स क्या हैं वो कम हो जाएंगे. Additionally, ongoing education and refresher courses for both young and elderly drivers can maintain their skills and keep them informed about current traffic laws and conditions. एडिशनली जो बार मतलब ऑन गोइंग एजुकेशन की थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो एजुकेशन होती जाए एंड रिफ्रेशर कोर्सेज हैं वो होते रहे, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो यंग है चाहे वो एल्डरली ड्राइवर है, उससे क्या उनकी जो स्किल्स हैं वो बनी रहेंगी एंड उनको जो नए करंट ट्रैफिक लॉज है उनके बारे में भी पता चलता रहेगा. गाइस अब जैसे एल्डरली ड्राइवर रिपीट हो रहा है तो आप इसकी जगह और क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सीनियर ड्राइवर्स, ओल्डर ड्राइवर्स, मैच्योर ड्राइवर्स, या फिर उसी तरीके से ड्राइवर्स हु आर मैच्योर, ठीक है, ड्राइवर्स, ओल्डर ड्राइवर्स ऑपरेटिंग व्हीकल्स, राइट. ऐसे ही आप मतलब ऐसे तरीके से आप वो यंग ड्राइवर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ड्राइवर्स हु आर एजेड या फिर मोटरिस्ट्स हु आर एजेड, सीनियर, मैच्योर, जो भी, ठीक है, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं. या फिर इन सब के पीछे जैसे सीनियर ड्राइवर है ना, या फिर यहाँ पे क्या आ सकता है, मोटरिस्ट्स, मतलब ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर लेना, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. मोर ओवर एडवांसमेंट्स इन व्हीकल सेफ्टी टेक्नोलॉजी एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले वाइटल रोल इन एक्सीडेंट रिडक्शन. जो एडवांसमेंट्स हैं व्हीकल सेफ्टी टेक्नोलॉजी में एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने में. अब रिड्यूस करने के लिए एंड एक्सीडेंट्स के लिए हम कौन कौन से और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो भी आप नोट कर लीजिएगा. इस जैसे रोडवे कोलिजन, राइट, उसके बाद रोड मिसहैप्स, उसके बाद आ सकता है हमारे पास कार क्रैशेस, और क्या आ सकता है, vehicular accidents, traffic accidents, right. मोटरिस्ट्स एक्सीडेंट्स, मतलब ये सब एक्सीडेंट्स या फिर इंसिडेंट्स भी आप आ सकता है, इंसिडेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब कुछ वर्ड्स हैं. एंड अगर हम बात करें डिक्रीज़ या रिड्यूस करने के लिए तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं. डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग तो है ही, लेसनिंग, और क्या आ सकता है, कर्टेलिंग. ये ऐसे वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने नहीं करे पैसेज में, आप कर लेना ये, ठीक है. कटिंग डाउन यूज़ कर सकते हैं. एलिविएटिंग आप यूज़ कर सकते हैं. और क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, श्रिंकिंग, हाँ श्रिंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो ये सब वर्ड्स आप कर सकते हैं. और देखा जाए डिमिनिशिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये क्या डिक्रीजिंग के सिनोनिम्स हो गए, ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सीडेंट्स के हो गए, राइट. तो ये सब आप वर्ड्स ऐसे में अपने हिसाब से लगा लेना. फीचर्स सच एज, अब फीचर्स अभी एक किसकी बात कर रहे हैं कि एडवांसमेंट्स हो टेक्नोलॉजी में या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जिससे कि एक्सीडेंट्स कम हो. तो कैसे की बात करें, तो कैसे फीचर्स की बात दे तो कैसे फीचर्स की बात वो कर रहे हैं. फीचर्स सच एज ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ठीक है, कि जैसे आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं वे क्या खुद से ही देख लेती हैं एंड खुद से ही ब्रेक लगा लेती हैं. मतलब टेक्नोलॉजी आजकल एडवांस हो रही है तो मतलब वो हर गाड़ी में होना चाहिए. तो लेन डिपार्चर वार्निंग्स क्या है, जैसी गाड़ी हमारी रोड से थोड़ी सी बाहर जाने लगती है तो गाड़ी के अंदर बीप साउंड होने लगता है, वो ऐसी वार्निंग्स होनी चाहिए. एंड एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए गाड़ियों में, मतलब वो हर गाड़ी में होने चाहिए. ऐसी जो चीज़ें हैं वो हेल्प कर सकती हैं ड्राइवर्स को ऑफ ऑल एजेस अवॉइड
कोलिजन्स, मतलब एक्सीडेंट्स को कम करने में ये सब चीज़ें क्या हेल्प कर सकती हैं। इन्वेस्टिंग इन सेफर रोड डिज़ाइंस, इन्वेस्टिंग इन सेफर रोड डिज़ाइंस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें क्या है कि जो रोड है वो खुली हुई, उनके डिज़ाइन ऐसे हो कि अपने आप ही जो एक्सीडेंट्स का रेट है वो कम हो जाए। साइनेज क्या हो बेटर हो, जो साइंस होते हैं रोड्स पे वो बेटर हो, कि क्लियरली हो, ख़राब ना हो, टाइम टू टाइम मेंटेन करें उसको। एंड इफेक्टिव जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी ओवरऑल रोड सेफ्टी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। तो ये हमने कितने हमने 4 बॉडी पैराग्राफ्स करे, इसमें से देखेंगे तो आप इसमें से आइडियाज़ लेके अपने हिसाब से आप अपना ऐसे लिख लेना, राइट। तो अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इन कंक्लूजन, while the proposal to raise the age limit for young drivers and lower it for elderly drivers may seem straightforward, वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, जो ये प्रपोजल है, जो ये सजेशन है कि एज को बढ़ा देना चाहिए यंग ड्राइवर्स की एंड उसको कम कर देना चाहिए एल्डरली ड्राइवर्स के लिए, वो हाँ लगता तो सीधा मे सीम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हाँ सीधा लगता है कि हाँ ऐसा करो और काम खत्म। इट ओवरलुक्स द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस, बट ये क्या करता है, ओवरलुक करता है, नज़रअंदाज करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस। अ मोर होलिस्टिक अप्रोच दैट इंक्लूड्स दिस for young drivers, regular health assessments for elderly drivers, enhanced driver education and advanced safety technologies is likely to be succeed in reducing traffic incidents। ये क्या है, सही रहेगा, is likely to be you succeed, कि ये ज़्यादा सही रहेगा, ये सक्सीड करेगा ट्रैफिक जो इंसिडेंट्स हैं उसको कम करने के लिए, राइट। तो इसमें अगर आप बॉडी पैराग्राफ्स अगर जैसे 2 चूज़ कर रहे हैं या 3 चूज़ कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो जो पॉइंट्स मतलब आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ मेंशन करिए, बाकी के क्या करना आप हटा देना। बाय टेलरिंग पॉलिसीज टू इंडिविजुअल एबिलिटीज़ एंड एडवोकेटिंग एक्सटेंसिव रोड सेफ्टी मेजर्स, सेफर ड्राइविंग एनवायरनमेंट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर एवरीवन। वो क्या कह रहे हैं, बाय टेलरिंग पॉलिसीज, मतलब पॉलिसीज़ को उस हिसाब का बनाना कि इंडिविजुअल की एबिलिटीज़ को देख के एंड जो रोड सेफ्टी मेजर्स हैं उसको अच्छे से देख के, तो उससे क्या हम जो सेफ़र इन्वायरमेंट है ड्राइविंग के लिए वो हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो गाइज दिस वाज द टास्क 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो, कुछ आपको और चाहिए हो कुछ, तो वो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्योंकि कल हम करेंगे रीडिंग एक पैसेज सोल्व, एंड डे आफ्टर टुमारो हम जो टास्क करेंगे वो रहेगा इन सम कंट्रीज पीपल प्रेफर टू रेंट देयर होम्स रेदर देन बाइंग। कुछ कंट्रीज़ में जो पीपल हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, उनके घर को रेंट करना रेदर देन बाइंग, खरीदने की बजाय। उसके हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। आज एग्री डिसएग्री के ऊपर हो गया, कल मतलब परसों जो आएगा वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के ऊपर होएगा। मतलब ऑल्टरनेट डेज पे आपको राइटिंग का एक टास्क 2 मिलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे बेसिकली, ठीक है। एंड मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आपको रीडिंग का एक पैसेज सॉल्व करके मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके हम सारे ऐसे टाइप्स कवर कर लेंगे। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।